अच्छा कशिश, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। वैसे सच कहूँ तो ऑफिस जाने का आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, पर क्या करें यार, काम भी तो ज़रूरी है ना। चलो मैं निकलूँ। और मुझे भी ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी, पर क्या करें, तुम्हारा ऑफिस जाना भी ज़रूरी है और काम भी। अच्छा रामू, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, मैम साहब का ध्यान रखियो। जी साहब जी। अरे मालकिन, अब तो साहब चले गए, अब तो कुछ करने का मौका दे दो। अरे रामू, मैंने कितनी बार बोला है, जब तेरे साहब घर के अंदर होया करे ना, तो ये सब गंदी हरकतें मेरे साथ मत किया कर। अगर तेरे साहब को पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। पता तो जब चलेगा ना मालकिन, जब मैं पता चलने दूंगा। अरे मालकिन, अब और देर ना करो, 10 दिन के बाद साहब घर से बाहर गए हैं, अब तो कुछ करने का मौका दो। चल ठीक है रामू, तू रूम के अंदर जा, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, पिछली बार भी आपने ऐसे ही पागल बनाया था, अब तो मैं आपको साथ में लेकर ही चलूंगा। चलो मालकिन, शुरू करते हैं। और वैसे भी आपके पति 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर जो गए हैं, तो अब हम पूरे मौज में रहेंगे। रामू, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि तुम कुछ भी बोलो, पर मेरे हस्बैंड के बारे में प्लीज कुछ मत बोला करो। चलो फिर शुरू करते हैं, अब और सब्र नहीं हो रहा है। लगता है रामू बाहर कोई आया है। एक काम करो, तुम इधर काम करो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। शिट यार, अब कौन आ गया साला, ये मौका भी हाथ से चले गया। अरे आप यहाँ, आप तो ऑफिस गए थे ना? अरे यार, वो गाड़ी की चाबी मैं यहीं भूल गया। ठीक है, मैं ला कर देती हूँ। ये लो चाबी। कशिश, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, वो थोड़ी गर्मी लग रही है ना। और ये रामू कहाँ है? रामू अंदर पंखा ठीक कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ मालकिन, कौन आया था? अरे वो कुछ नहीं, मेरा पति आया था, गाड़ी की चाबी भूल गया था। बेवकूफ है एक नंबर का। अरे ये सब छोड़ो ना, जहाँ पे खत्म करा था वहीं से ही शुरू करते हैं। अपना मुझसे सब्र करा नहीं जा रहा है, मेरा सब्र का इम्तिहान टूटता जा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के साथ ये सब हरकतें कर रहा है? अरे बेबी, तुम यहाँ पे, तुम तो ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए थे ना? हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन अचानक से मैसेज आया कि मेरी सारी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, तो सोचा चलो घर चलता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन यहाँ आकर मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम हमारे घर के नौकर के साथ ये सब रंगरलियां मना रही हो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हो रही है। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। चुप करो यार, और कितना झूठ बोलोगी? सब कुछ तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, उसके बाद भी झूठ बोल रही हो। अरे नहीं नहीं बेबी, तुम ना गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। एक बार मेरे पे ट्रस्ट तो करके देखो। जब मैं गाड़ी की चाबी लेने आया था ना, समझ तो मैं तभी गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जब तुमने कहा कि रामू पंखा ठीक कर रहा है। अरे वो घर का नौकर है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है जो पंखा ठीक करेगा। और कशिश, तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे झूठ बोलती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अब इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज बेबी, मेरी बात को समझो, मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। कशिश, ये सब करने से पहले एक बार तो सोच लेती। अरे जब सोसाइटी में पता लगेगा कि मेरी बीवी नौकर के साथ ये सब हरकतें करती है, तो सोसाइटी में क्या इमेज रह जाएगी हमारी? कभी सोचा है तुमने? अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे घिन आती है मुझे तुम्हें देखकर, निकल जाओ मेरे घर से। और रामू, तुझे किस चीज की कमी छोड़ी थी? अरे तुझे कभी हमने अपने घर का नौकर नहीं समझा, हमेशा अपने भाई की तरह रखा तुझे इस घर में। और तूने ये नीच हरकत करते समय एक बार भी नहीं सोचा, जब मुझे ये बात पता लगेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? अरे मालिक, आप ऐसे मेरे बारे में सोचेंगे? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे इतना गिरा हुआ समझेंगे? अभी माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, अपनी माफी अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माफी। अरे ये सब करने से पहले तो तुमने एक बार भी सोचा नहीं। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम माफी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो निकलो। और तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहां से, निकल।